प्यारा वैसे भी नहीं देखेगा। प्यार उन्होंने आज तक उनके हिसाब से किया, लेकिन इस बार प्यार उनसे हम हमारे हिसाब से करवाएंगे। हम अपनी भी हसरतें पूरी करेंगे। उत्पल के साथ मैं जेंटल लव मांगूंगी। और साकेत मेरी हर फैंटेसी को पूरी करेगा। कुछ लड़ाइयाँ एक दूसरे को हराकर नहीं, एक दूसरे का साथ देकर जीती जाती हैं। बिल्कुल। और औरत के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त होने चाहिए, तभी तो होंगी सारी हसरतें पूरी। Cheers. गुड मॉर्निंग बाबूजी, आपकी चाय। ये लीजिए, ये लीजिए। ओके। आपकी चाय मैंने कुछ अलग ही गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आपकी चाय प्लीज ले लीजिए ना। लीला, कुछ चाहिए था तुम्हें? आया देखो ना, ये टाई की नोट नहीं बन रही। दिखाओ। एक मिनट, ये क्या बेहुदा कॉम्बिनेशन बनाया है? लगाती मेरे सर में दर्द चालू हो गया है। यार लाइफ में कुछ तो अच्छा कर लो। ये इत्र क्या तुम्हारे नए एक्सपेरिमेंट का पार्ट है क्या? कस्तूरी और केसर। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया अपने इन एक्सपेरिमेंटों को मुझसे दूर रखा करो, क्योंकि इनसे खुशबू तो आती नहीं है, सर में दर्द और पैदा कर देते हैं। तुम एक काम करो, अपनी दुकान का नाम ना सुगंधी ग्राम से हटा के दुर्गंधी ग्राम कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दुकान नहीं है, कंपनी है, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये फ्रेग्रेंस कंपनी ने अप्रूव की है, अभी बहुत मैन्युफैक्चर होने वाली है। रही बात कुछ अच्छा बनाने की, आपको तो वैसे भी मेरी कोई भी बनाई हुई खुशबू पसंद नहीं आती। सुबह सुबह चालू मत हो जाए। मैंने बस अपना एक ओपिनियन दिया, तुमसे पॉडकास्ट नहीं मांगा खुशबू के ऊपर। और कितने दिन लगेंगे इस खस्को उबालने में? दिखाओ मुझे। अभी बहुत काम है इसमें। बैच रेडी नहीं हो तो हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज जल्दी करो। मैडम,
हंस के इत्र का बैग 2 हफ्ते में रेडी हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका मूड है ना, ये जो आपके सड़ू, तू मेरे साथ चल। क्या चल ना। क्या हुआ? लगता है इस बार फिर से दीपक ने प्रूफ कर दिया कि उसमें रोशनी का कोई चांस ही नहीं है। क्या बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई रोबोट हूँ जो उसका घर संभाले, उसकी लाइफ संभाले, और फिर जब काम खत्म हो जाए तो मुझे स्विच ऑफ करके किसी कोने में रखते हैं। मैं जितने उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझसे दूर जा रहा है। तुम बात करना उससे। देख, वो तुझे रोबो समझे तो समझे, तू रोबो है तो नहीं ना, वाइफ है तू उसकी, और तुझे पूरा हक है अपनी डिजायर्स बताने का, इवन योर सेक्सुअल डिजायर्स। दीपक से बात करूं, वो भी अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में। इसे जानती नहीं है क्या? यार 4 साल हो गए शादी को। दीपक को अभी तक नहीं पता कि मेरा काम सिर्फ काम नहीं है। इट्स माई पैशन, इट्स पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। मेरी जिंदगी है वो, मेरे डिजायर्स का हिस्सा है वो। मैं खुशबू से टर्न ऑन होती हूँ, बट he only criticizes me यार। उसको मेरी बनाई हुई खुशबू नहीं पसंद, नहीं वैल्यू करता मुझे मेरे काम को। I don't know what to do। लीला, सुनिए सुनिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुंबई की टॉप इंडिजीनियस परफ्यूमरी द हाउस ऑफ महक को तुम्हारी बनाई हुई फ्रेग्रेंसेस के बेस बहुत पसंद आए हैं और वो हमसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हाउस ऑफ महक के प्राइम परफ्यूमर राजवीर खन्ना कल एनुअल आयुर्वेदा सेमिनार के लिए अहमदाबाद आ रहे हैं और तुम्हारी उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई है। सो कांग्रेचुलेशंस। अब आप जा रहे हो अहमदाबाद सुगंधी ग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट आकाश, मुझे एक बार घर में मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी मीटिंग राजवीर खन्ना से फिक्स हुई है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेक अस फील प्राउड। ओके, एक मिनट। प्रॉब्लम तो होगी ही ना, क्यों दीपक? और ये इतने छोटे इतर बिजनेस को इतने बड़े सेमिनार की क्या जरूरत है? और फिर ये घर कौन संभालेगा? नाश्ता, दीपक का टिफिन, लंच और मेड को संभालना, 1000 काम होते हैं घर पे। बॉस का ऑर्डर है मम्मी जी, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, मुझे जाने के लिए बोला है। ये कोलैबोरेशन इसलिए हो रही है क्योंकि उनको मेरी बनाई हुई इत्र पसंद आए हैं। अगर ये कोलैबोरेशन हो गया ना तो हमारी छोटी सी कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोगों की वजह से काम अफेक्ट हो रहा है। दीपक, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बता दी। इंडिया के टॉप परफ्यूम हाउस को मेरे फ्रेग्रेंसेस पसंद आए हैं। ओवरनाइट ट्रिप के लिए मुझे अहमदाबाद जाना है। तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात को इतना खींच क्यों देती हो? तुम एक लोकल इत्र की दुकान को एक सेमिनार में रिप्रेजेंट कर रही हो, दैट्स इट। अब तुम क्या चाहती हो? किस चीज के लिए तुम्हें भारत सरकार मेडल दे? यू ऑलवेज नो कि ना ही मुझे तुम्हारा काम समझ में आता है, ना ही इत्र से तुम्हारा फितूर समझ में आता है। उसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे वैलिडेशन चाहिए। और रही बात है तुम्हारे अहमदाबाद ट्रिप की, लेट मी टेल यू वन थिंग,
इट मेक्स नो डिफरेंस इन माई लाइफ, चाहे तुम एक दिन के लिए जाओ या फिर एक हफ्ते के लिए जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ दिन के लिए अगर तुम हमारी जिंदगी से चली जाओगी तुम्हारी लाइफ रुक जाएगी क्या? मम्मी को खाना बनवाना होगा, मेड से बोल देंगे, खाना बन जाएगा, सिंपल। अब इसके बावजूद भी अगर तुम्हें अपनी उस यूजलेस अहमदाबाद ट्रिप पे जाना है, यू कैन गो फॉर इट, तुम्हें कोई नहीं रोका। अगर ये तुम्हारी फिजूल की बातें खत्म हो गई हो तो मैं थोड़ा काम पे कंसंट्रेट कर लूं, क्योंकि तुम्हारे काम से नहीं, ये घर मेरे काम से चलता है। Welcome to the 10th Ayurveda Seminar. Please register your company at the help desk. साढ़े 11 तो बज गए, 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रहा है। राजवीर जी को फोन करती हूँ। I'm so sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. Relax, relax. It's okay. Are you okay? I'm good. इतने शोरूम के मॉल में किसी ना किसी से टकराना तो लाजमी है। I mean, अगर हम एक दूसरे से नहीं टकराते तो किसी ना किसी से तो टकराते ही ना। और अब जब ये इत्तेफाक हो ही गया तो क्यों ना इंट्रोडक्शन देकर ये ऑकवर्डनेस को थोड़ा सा कम कर लिया जाए। Sure. I'm Rajveer Khanna. And you? Oh, you are Rajveer Khanna. The House of Mehak perfumer. Yeah. And मैं लीला पटेल from सुगंधिग्राम। मैं आप से तो मिलने आ रही थी। In fact, I was trying to call you and और आपका फोन नहीं लग रहा था और I'm glad कि आप यहाँ पे मिल गए। तो मुझे भी आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई लीला। Ladies and gentlemen, the seminar is about to begin in the next 10 minutes. Please enter the main hall and be seated. Seminar end हो गया? Then we'll discuss business. Yeah. Okay? खुशबू है हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल। हमारी जिंदगी के कई सारे फीलिंग्स हमें हमारी खुशबू से याद रहते हैं। जैसे पहली बारिश में वो गीली मिट्टी की खुशबू कैसे हमें हमारे बचपन की याद दिलाती। खुशबू ना हमें हमारी पहचान देती है, आइडेंटिटी देती है।
क्योंकि हम कहीं भी जाए हमसे पहले वहां हमारी खुशबू पहुंचती। और जिस तरह हर शख्स की पहचान यूनिक होती है, उसी तरह उसकी सीक्रेट परफ्यूम भी यूनिक होती है। और मुझे लगा हम बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। पर आप तो जा रही हैं। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि आप अपनी बातें कब खत्म करेंगे, तो हल्का सा गुलाब, थोड़ा सा केसर। पैशन तो है पर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है। काम शुरू करें। Relax. It's not you, it's not me, it's my Khushbu, which is making you, well, desire me, if I may say. मैं अक्सर अपने इन्वेंशंस इसी तरह टेस्ट करते रहता हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे आपकी परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट मुझे तो हेडेक हो रहा है अभी। प्रोफेशनल परफ्यूमर हूँ। मेरी परफ्यूम का किस पर क्या असर होता है चेहरा देखकर बता सकता हूँ। एंड आई नो कि जब से तुमने मेरा परफ्यूम स्मेल किया है तुम्हारे दिमाग में कई नॉटी नॉटी ख्याल आ रहे हैं, पर ऑब्वियसली तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे। देखिए, एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, ओके? मैं भी एक बडिंग परफ्यूमर हूँ। आई एम श्योर हम इस मीटिंग में इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको मेरे परफ्यूम्स पसंद आए हैं। सो लीला, इट्स ट्रू मेरे बॉस को तुम्हारे परफ्यूम्स काफी पसंद आए। पर ये भी सच है कि तुम्हारे इत्र बहुत सॉफ्ट, अंडरस्टेटेड, देसी इत्र से। लीला, नो ऑफेंस, पर तुम्हारे जो इत्र है ना वो कोई कहानी नहीं कहते। आई मीन उनमें वो यूनिकनेस नहीं है। A good perfume should always tell a story about its wearer. Always. तुम्हारे मैनरिज्म्स, तुम्हारा बिहेवियर, ये माइल्ड सेंट, ये सब एक ही चीज इंप्लाई करती है। तुम्हारे अंदर पैशन तो बहुत है, तुम्हारे डिजायर्स रिप्रेस्ड है। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। इस एक परफ्यूम एक औरत के दिल में क्या चल रहा है कैसे डिसाइड कर सकता है? दिस इज नॉनसेंस, दिस इज बुलशिट। मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे आप अपने अंदर के पैशन को अपनी सेंट में ला सकते हैं, कैसे एक औरत अपनी खुशबू से अपने होने का एहसास दिला सकती है। I can teach you. Leela, I'm really sorry. I'm so sorry if I've offended you. Let's stick to the initial meeting. मैं अपने बॉस से बात करता हूँ और फिर